बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुल्क में सियासी हलचल उरूज पर है। हुकूमत लड़खड़ा रही है तो अपोजिशन डगमगा रही है। सियासतदान किसी भी तरह मौला जेट और नूरी नत से कम नजर नहीं आ रहे। खाली धमकियों पर गुजारा नहीं, एक दूसरे को गालियां तक भी दी जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान का गुस्सा उरूज पर है। उन्होंने भी कह दिया है कि इमरान खान, हम तुम्हारे साथ वो सलूक करेंगे जो तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। और फिर खुद ही कह दिया कि तुम्हारी तो कोई नस्ल भी नहीं है जो याद रखे, अलबत्ता तुम्हारे यूथ ही हमें ज़रूर याद रखेंगे। हिलाल साहब भी मैदान में आ गए और उन्होंने वज़ीर आज़म को कह दिया कि आपको भी देख लेंगे और आपकी धमकियों को भी देख लेंगे। सुना है कि बुज़दार साहब की भी छुट्टी होने वाली है। अब अंदर खाने कुछ बातें तय हो गई हैं और ज़राए बता रहे हैं कि बुज़दार को हटाने का उसूली फैसला कर लिया गया है। तरीक़ाकार और नए वज़ीर आला के नाम पर गौर जारी है। कुछ ऐसे ही सियासी हालात के तनाजुर में हमारे इंकशाफात भरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। टेलन न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं आपका मेज़बान सफ्तर अली हूँ। अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, ये मिसरा तो सबने सुना और पढ़ा होगा, लेकिन इसका अमली मुजाहरा आजकल सियासत में देखने को बखूबी मिल रहा है। इमरान खान, जिसको अपना वसीम अकरम प्लस कहते थे, जिसकी तारीफों के पुल बांधते थकते नहीं थे, आज वसीम अकरम प्लस की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। ऐसी खतरनाक और मुश्किल सूरत हाल तो शायद अपने दौरे क्रिकेट में वसीम अकरम ने नहीं देखी होगी, जितनी दौरे सियासत में वसीम अकरम प्लस देख रहे हैं। और तो और ये जुल्म क्या कम थे कि अब अपने भी पराये होते दिखाई दे रहे हैं। यानी अब तो पीटीआई के अंदर से भी वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार के खिलाफ लावा फट पड़ा है। अपने ही वजीरों ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया, जिसके बायस अब वसीम अकरम प्लस की वजारत आला खतरे में पड़ गई। और ये पहला मौका है कि उस्मान बुज़दार की और इनके खिलाफ पीटीआई का ग्रुप इतने वाशगाफ अंदाज में सामने आया है। अगरचे इससे पहले भी मुख्तलिफ ग्रुप्स अपनी नाराजगी का इजहार करते रहे हैं, ताहम इन्हें कभी इमरान खान बुलाकर ठंडा कर देते थे और कभी उस्मान बुज़दार बाजू फैलाकर सीने से लगा लेते थे। इस बार मामला कुछ संजीदा लग रहा है और संजीदगी वाज़ेह है। कप्तान से भी उनके खिलाड़ी उस्मान बुज़दार की वजह से नाराज़ हैं। पंजाब की तर्ज हुक्मरानी पर सवालात उठ रहे हैं और हालत यह है कि उस्मान बुज़दार उनसे मुलाकात तक नहीं कर सकते। चाहिए तो ये था कि वज़ीर आज़म गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के साथ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को भी अपने खिलाड़ियों के पास भेजते, ताकि अगर कोई गलतफहमियां थीं तो दूर हो जाती, मगर ऐसा नहीं हुआ। शायद इसलिए कि उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस हैं, इन्हें किसी के सामने झुकना सिखाया ही नहीं गया। हालांकि सियासत में बहुत कुछ करना पड़ता है। मैच में विकेट पर दो खिलाड़ी होते हैं। मैच जारी रहने का इन्हिसार इस बात पर होता है कि दोनों अपने विकेट पर जमे रहें। एक आउट होना दूसरे को खुद ब खुद आउट कर देता है। इस वक्त हालत कुछ ऐसी है, देखते हैं कौन कब तक विकेट पर जमा रहता है। जिसे भी दोस्त बनाया वो बन गया दुश्मन। ये हमने कौन सी तकसीर की सजा पाई। उस्मान बुज़दार के खिलाफ गेम प्लान तो अपोजिशन भी बना रही थी। कहा जा रहा था पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब की वज़ारत आला देकर अवाम की तहरीक में साथ मिलाना चाहते हैं, मगर ये बेल इसलिए मुंढे नहीं चढ़ी कि मुस्लिम लीग नून किसी सूरत चौधरी बरादरान को पंजाब की वज़ारत आला नहीं देना चाहती, जबकि कप्तान तो इस बात पर किसी सूरत राजी नहीं हो सकते कि पंजाब चौधरीों को देकर अपनी वज़ारत उज़्मा बचा लें। शायद इन्हीं हालात को देखते हुए चौधरी बरादरान ने इसी तनख्वाह पर काम करने का फैसला किया और इमरान खान की हिमायत जारी रखने का ऐलान कर दिया। अब जिस तूफान ने पीटीआई के अंदर से सर उठाया है, उसे कैसे टाला जाएगा। तरीन ग्रुप अब सिर्फ पंजाब में तब्दीली मांग रहा है। अब्दुल अलीम खान का भी लबो लहजा बताता है कि वो पीटीआई की कश्तियां जला चुके हैं, वो आगे की तरफ देख रहे हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। वो अपने खिलाफ उस साजिश को भी नहीं भूले जिसके तहत उन्हें ऐन मौके पर नैब केस में फंसवाया गया, ताकि वो पंजाब की वज़ारत आला के लिए कोशिश ही न कर सकें। इसका इज़हार उन्होंने तरीन ग्रुप के इजलास में खिताब करते हुए किया। अब जब वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन मुत्तहिद हो चुकी है, तहरीके अदम एतमाद का गुलगुला है और किसी वक्त भी कुछ हो जाने की सूरत हाल ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है, तरीन ग्रुप इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। एक लम्हे को सोचें कि इस वक्त बसात किस तरह बिछ रही है। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जहांगीर तरीन के साथ राब्ते में हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जहांगीर तरीन पंजाब में तब्दीली की ख्वाहिश जाहिर करें तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उसकी हिमायत करेंगी। मुस्लिम लीग नून को परवेज़ इलाही गवारा नहीं, अलबत्ता वो जहांगीर तरीन का नामजद करदा कोई वज़ीर आला ज़रूर कबूल करेगी, ताकि उसके बदले में मरकज़ के अंदर तब्दीली की राह हमवार की जा सके। अगर अब्दुल अलीम खान पीटीआई के तरीन ग्रुप और अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार बन जाते हैं तो पंजाब में तब्दीली नविश्ता दीवार बन जाएगी। शायद इस कप्तान को खतरा होगा इस तमाम तर सूरत हाल का, इसलिए जहांगीर तरीन और अलीम खान से राब्तों के लिए अपने एलची दौड़ा दिए गए हैं। मगर सवाल यह है कि एलचियों के पास देने को क्या है, सिर्फ वादे भाई, तो उससे तो अब काम नहीं चलने वाला। अब तो कुछ लोग कुछ दो के जरिए ही बात बनेगी।
उधर चौधरी बरादरान ने कप्तान को कह दिया है कि बड़े फैसलों का वक्त आ गया है और अच्छा वक्त हाथ से निकला जा रहा है। अब बड़े फैसलों से उनकी मुराद क्या है? क्या वो भी यही कह रहे हैं कि पंजाब में तब्दीली लाकर वफाकी हुकूमत बचा ली जाए? कितनी चीज़ें उनके खिलाफ हो गई हैं। पहले सिर्फ मुखालिफ सियासी जमातें थीं, अब इनकी अपनी जमात के अंदर भी एक बगावत के आसार हैं। उनके मुशीर और वजीर इस मामूली बात को समझ नहीं पा रहे और इसे बहुत मामूली बात समझ रहे हैं। कोई कह रहा है ये हल्की फुल्की नाराज़गी है, किसी के नज़दीक ये वक्ती उबाल है, कोई इसे पार्टी का अंदरूनी मामला करार दे रहा है, हालांकि पानी सर से गुजर चुका है। अलीम खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया, तहरीक इंसाफ किसी एक शख्स की जमात नहीं। जाहिर है इशारा इमरान खान की तरफ है। ये पहला मौका है कि इमरान खान को ऐसा पैगाम दिया गया है। वैसे तो तहरीक इंसाफ से कई शख्सियात हैं जिन्होंने यही बातें की हैं, तहम जहांगीर तरीन और अलीम खान ऐसे रहनुमा हैं जिनके साथ पार्टी के अरकान असम्बली भी मौजूद हैं, जो अपना एक वज़न रखते हैं और किसी भी पलड़े में वो वज़न डाल दें तो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। इस गर्मा गर्म सियासी माहौल को देखते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब के वज़ीर आला को तब्दील करने का फैसला कर लिया है और अगले वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से कमेटी बना दी है। मुल्क की बदलती सियासी सूरत हाल में ये एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, तहम अब पंजाब में तब्दीली का फैसला कर लिया गया है। अब वज़ीर आला कौन होता है या ये कमेटी का फैसला सिर्फ अपने बिछड़े हुए को तहरीक अदम एतमाद तक वापस बुलाने के लिए है? ऊँट किस करवट बैठता है इस बारे जल्द मालूम हो जाएगा, लेकिन हालात साजगार मालूम नहीं हो रहे। उस्मान बुज़दार पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, उस्मान बुज़दार के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, किसी हद तक वो बातें सादिक भी हैं। उस्मान बुज़दार के बारे में कहा जाता है कि जब वो हुकूमत में आए, जब वो वज़ारत आला के ओहदे पर बड़ा जमान हुए, तो उस वक्त उन्होंने अपने लोगों को संवारना शुरू कर दिया, अपने लोगों को अता करना शुरू कर दिया और अपने ही इलाके के मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर अपॉइंट करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के बारे में ये बात भी कही गई कि उन्हें फाइल्स तक पढ़ना नहीं आती। इसी मामले पर एक नौजवान सहाफ़ी फ़ारूक शहबाज वड़ाइज ने सवाल किया था कि क्या वाक़तन आपको फाइल्स पढ़ना नहीं आती? आपके जो मातहत लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि आपको तो फाइल पढ़ना नहीं आती। उसके जवाब में उन्होंने कोई बात नहीं की थी, वो खामोशी से चले गए थे और बाद में एक बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार फाइल्स तक नहीं पढ़ सकते। उसके बाद से लेकर बहुत सारे मामलात पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की नाअहली के वाक़यात को मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मुख्तलिफ़ ज़ुबान में दर्ज करवाते रहे, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ तरीके से सामने लाते रहे। हम कतई तौर पर यह बात नहीं कह रहे कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार वज़ारत के लायक नहीं थे, क्योंकि खालिक़े कायनात ने हर शख्स में कमोबेश इतनी ताकत और कुदरत रखी है कि वो दुनिया के नज़्म नस्क को चला सके। लेकिन माहिरीन की ये राय थी कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार शायद इस काबिल नहीं है कि उन्हें वज़ारत आला का दर्जा दे दिया जाए, यानी वज़ारत आला की कुर्सी दे दी जाए और वो इस पूरे नज़्म नस्क को संभाल सकें। कहा यह जा रहा है कि लाहौर के हालात को देखें तो लाहौर के बिगड़ते हालात, क्राइम रेट को कंट्रोल ना किया जा सकना, इस सब के पीछे उस्मान बुज़दार की नाअहली ही है। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब के जितने इलाका जात हैं वहाँ पर नाम के काम तो शुरू किए गए हैं, लेकिन दर हकीकत हकीकी मानों में काम शुरू नहीं किया गया। और तो और जितने वादे किए गए थे पंजाब हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत की जानिब से, वो तमाम तर वादे पूरे नहीं किए गए। उनमें से चंद एक वादों को भी पूरा नहीं किया गया, चाहे वो वादे असातिज़ा के मामले पर हों, चाहे वो वादे डॉक्टर्स के मामले पर हों, चाहे वो एडहॉक बुनियादों पर काम करने वाले लोगों के मामले पर हों, किसी भी मामले पर हों, उनके वादों को उस तरह से पूरा नहीं किया गया जिस तरह से हम देखते थे या समझते थे। उम्मीद है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगर यही सियासी कशमकश रहती है, यही चपकलश रहती है, तो हालात बेहतरी की जानिब नहीं जा सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर इस मामले से निपटना है तो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा और झुक कर अपने मामले को, अपने टाइम को पूरा करना पड़ेगा। सूरत दीगर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद वर्कर्स को तोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के पान।